जब मैंने कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। आप जानती हो ना कि मैं गौरव से प्यार करती हूँ। वो गौरव करता ही क्या है, 8-9 हजार रुपए की नौकरी। अरे क्यों तू एक गरीब घर जाना चाहती है? इन पैसों में गुजारा नहीं होता है आज के जमाने में। मोहित कितने अमीर परिवार से है, शादी के बाद तू रानी बनकर रहेगी। तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। मैं अगर तेरी शादी अमीर घर में होगी ना, तो कल को तेरी छोटी बहन के लिए भी अमीर घर का रिश्ता ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अपना ना सही, लेकिन कम से कम अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच। आप कनिका का रिश्ता मोहित से क्यों नहीं करवा देते? वो शादी करके उस अमीर ससुराल में रह लेगी आराम से, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। तूने ठान लिया है ना कि तू उस गरीब गौरव से ही शादी करेगी, तो ठीक है, माँ होने का फर्ज निभाऊंगी। मैं करूंगी तेरी शादी, लेकिन शादी के बाद तेरा मुझसे और कनिका से कोई रिश्ता नहीं होगा, समझी? न चाहते हुए भी मनोरमा को इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ती है, जिसके बाद मनोरमा कनिका का रिश्ता अमीर लोगों से कर देती है। कुछ ही दिनों में एक ही मंडप में स्वाति और कनिका की शादी हो जाती है। मनोरमा अपनी छोटी और अमीर घर में बिहाई बेटी को तो बड़े प्यार से विदा करती है, लेकिन जब स्वाति की बारी आती है, गरीब घर में शादी करने का नतीजा देखा? देख अपनी छोटी बहन को कैसे बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल जा रही है, और तू इस ऑटो रिक्शा में जाएगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे वो गरीब तुझे सारी खुशियां दे पाता है, किस तरह इस गरीबी और गर्मी में तुझे खुश रखेगा। इतना कहकर मनोरमा वापस घर के अंदर आ जाती है। अपनी माँ की बातें सुन स्वाति को काफी दुख होता है, जिसके बाद अब स्वाति भी अपने गरीब ससुराल आ जाती है। शादी के बाद दोनों ही अमीर गरीब बहनें अपने ससुराल में आराम से रहती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब कड़कड़ाती गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। सुनिए जी, मेरा सत्तू पीने का बड़ा मन कर रहा है। हर गर्मी में माँ मेरे और कनिका के लिए सत्तू का शरबत बनाती थी। कल मेरी छुट्टी है ना, कल तो मेरे साथ चलना, जहाँ मैं काम करता हूँ। वहाँ पर बहुत बढ़िया सत्तू का शरबत मिलता है। मैं तुम्हें सत्तू का शरबत पिलाने ले चलूंगा, ठीक है? इतना कहकर गौरव हर रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। वहीं स्वाति घर के कामों में लग जाती है। स्वाति की सास सुमित्रा स्वाति के मुंह से सत्तू के शरबत की बात सुन लेती है, और अब सुमित्रा खुद ही अपनी बहू के लिए घर में सत्तू का शरबत बनाती है और उसे देती है, जिसे देख स्वाति काफी खुश हो जाती है। माँ जी, आपको कैसे पता कि मेरा सत्तू का शरबत पीने का मन कर रहा है? मैंने तो इसके बारे में आपको बताया नहीं था। सुबह जब तू गौरव से सत्तू का शरबत पीने के लिए कह रही थी ना, तो मैंने सुन लिया था, इसीलिए तेरे लिए सत्तू का शरबत बनाया है। पीकर बता कैसा बना है। माँ जी, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसा लग रहा है इसे मेरी माँ ने ही बनाया है। मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसा ही सत्तू का शरबत बनाती थी। आप मेरा कितना ख्याल रखती है माँ जी। ऐसा लगता है सास के रूप में माँ मिल गई है मुझे। अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि मैं अपने गरीब ससुराल में भी कितना खुश हूँ। मेरी सास और मेरे पति कितना ध्यान रखते हैं मेरा। जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, तब से आए दिन माँ जी मेरे लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी और अलग अलग चीजों का शरबत बनाती हैं, और आज तो उन्होंने मेरे लिए सत्तू का शरबत बना दिया। गरीब घर में शादी के बाद भी मैं कितनी खुश हूँ। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है ना, मैं आप सबके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लाऊं? मैं बहुत अच्छा नींबू पानी बनाती हूँ। हर गर्मी में मेरी माँ हम दोनों बहनों के लिए नींबू पानी बनाती थी। इतने बड़े घर में शादी करने के बावजूद भी तुम्हारी सोच वही गरीब मिडिल क्लास वाली है। गर्मी के मौसम में गरीब लोग पीते हैं होंगे नींबू पानी, लेकिन हम नहीं पीते। ये क्या जाने कि अमीर लोग गर्मियों में किस किस तरह के ड्रिंक पीते हैं। इसे तो इसकी माँ ने सिर्फ सत्तू का शरबत और नींबू पानी ही पिलाया होगा। एक काम कर, इसे उसी फेमस रेस्टोरेंट में ले जा जहाँ हम सब हमेशा समर ड्रिंक पीते हैं। मैं तो नींबू पानी पर थी, लेकिन मेरी सास और मेरे पति तो मुझे इतनी महंगी महंगी ड्रिंक पिलाना चाहते हैं। अच्छा हुआ मैंने माँ की बात मानकर इस घर में शादी कर ली, वरना दीदी की तरह ही किसी गरीब घर में शादी करनी पड़ती। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। मनोरमा अपने बचपन की सहेली हेमलता से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हेमलता तो अपनी बेटियों की मायके गई है। आजकल हर कोई गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं गया हुआ है। एक काम करती हूँ, मैं भी अपनी कनिका के ससुराल चली जाती हूँ। वैसे भी कितना समय हो गया है उससे मिले हुए। अगले दिन मनोरमा अपनी अमीर बेटी के ससुराल जाती है। अपनी माँ को यह अचानक देखकर कनिका काफी हैरान होती है। अरे माँ, तुम ऐसे यहाँ अचानक? आने से पहले तुमने बताया क्यों नहीं? मैं गाड़ी भिजवा देती। अरे नहीं बेटा, कहाँ गाड़ी में आती मैं।
वो तो बस मुझे तेरी याद आ गई तो सोचा आकर मिल लूं। कनिका जल्दी से अपनी सास को बुलाती है। ये बताओ माँ, क्या पियोगी आप? अरे कनिका बहू, क्या पूछ रही है तू अपनी माँ से? तेरी तरह तेरी माँ भी तो गरीब घर से ही है, और गरीब लोग तो इस गर्मी में बस नींबू पानी ही पी सकते हैं। क्यों बहन जी, कुछ गलत थोड़ी ना कहा है मैंने। लेकिन वो क्या है ना, हमारे घर में गरीबों वाली ड्रिंक नहीं बनती है। एक काम कर, तू अपनी माँ के लिए कोक लेकर आ। वैसे बहन जी, आज से पहले आपने कभी कोक तो पी ही नहीं होगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन अब क्या बताएं आपको, हम सभी लोग तो इसी तरह की ड्रिंक पीते हैं। अपनी समधन की ऐसी बातें सुनकर मनोरमा को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन बेटी की सास होने की वजह से मनोरमा कलावती से कुछ नहीं कहती। कनिका की सास किचन में आती है। किचन की स्लैब पर एक कोक की बोतल रखी हुई थी, जिसे देख, कहाँ फ्रिज खोल रही है बहू? ये स्लैब के ऊपर रखी तो है कोक की बोतल, इसी को ग्लास में निकाल कर बर्फ डालकर दे दे। तेरी माँ को अब अमीरों वाली समर ड्रिंक थोड़ी ना देगी तू। सबको उनकी हैसियत के हिसाब से ही चीज देनी चाहिए। माँ जी, कह तो आप ठीक ही रही हैं, अब कौन करे इतनी गर्मी में मेहनत। कनिका ग्लास में गरम कोल्ड ड्रिंक डालकर ऊपर से उसमें बर्फ डालकर अपनी माँ को देती है। लो माँ, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियो। ऐसी ड्रिंक तो पहले आपने कभी गर्मी में पी ही नहीं होगी ना। बहन जी, अब देखती रहेंगी या पिएंगी भी। वैसे ये कोक तो आपकी हैसियत से काफी बढ़कर है, लेकिन समधन होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अपनी समधन से हो रही अपनी इतनी बेइज्जती और बेटी का भी ऐसा बर्ताव करता हुआ देख मनोरमा को काफी दुख होता है, और वो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास नीचे रख उठकर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो? कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो पी लो। तेरी सास ने क्या कहा? और तूने सुना नहीं? ये मेरी हैसियत से बढ़कर है, और मैंने कभी कोई चीज अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं की। तुझे और तेरी सास को ये अमीरों वाली ड्रिंक मुबारक हो। मनोरमा अपनी बेटी को ज्यादा कुछ न कहती हुई वहां से चली जाती है। कड़ी धूप में मनोरमा पैदल चलते हुए काफी थक चुकी थी और उसका सर भी चकरा रहा था। पास के ठेले से मनोरमा नींबू पानी लेकर पी लेती है, और जैसे ही पैसे देने के लिए अपना पर्स देखती है तो उसे पता चलता है कि वो अपना पर्स अपने अमीर बेटी की ससुराल में ही भूल आई है। मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आई हूँ। आपके 10 रुपए मैं कल दे दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को, पैसा न देने के बहाने हैं ये सब। चुपचाप से मेरे 10 रुपए निकालो, वरना अभी के अभी लोगों के सामने बेइज्जती कर दूंगा। नींबू पानी वाला मनोरमा को काफी सुनाने लगता है कि तभी वहां अचानक गौरव आता है और उस नींबू पानी वाले को उसके 10 रुपए देते हुए कहता है, अरे तमीज नहीं है कि बड़े बुजुर्गों से कैसी बात करनी चाहिए? ये क्या, तुम्हें कोई चोर नजर आती हैं? 10 रुपए के लिए तुम किसी के साथ इस तरह से बदतमीजी करोगे? पकड़ो अपने 10 रुपए। माँ चलिए अब मेरे साथ घर, बहुत धूप हो रही है, शाम तक आप हमारे साथ ही रहिएगा। लेकिन ऐसे कैसे? अरे आप मेरी पत्नी की माँ है, मेरी भी तो माँ हुई, तो क्या एक माँ अपने बेटे के घर नहीं जा सकती? गौरव मनोरमा को अपने छोटे से घर में ले आता है। अपनी माँ को देख स्वाति काफी ज्यादा खुश होती है, और अब वो जल्दी से अपनी माँ के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लाती है। ये लो माँ, ठंडा ठंडा नींबू पानी पीजिए। जिस तरह आप नींबू पानी बनाती थी ना, बिल्कुल वैसे ही बनाया है मैंने। अपनी माँ से इतने ताने सुनने के बावजूद भी स्वाति अपनी माँ के लिए बड़े ही प्यार से नींबू पानी बनाकर उसे पिलाती है। अभी मनोरमा ने थोड़ी देर पहले नींबू पानी ही पिया था कि तभी स्वाति अपनी माँ के लिए ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत लेकर आती है। माँ, ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत पीजिए। पता है माँ जी बहुत बढ़िया सत्तू का शरबत बनाती है। अभी तो तूने थोड़ी देर पहले मेरे लिए नींबू पानी बनाया और अब तू सत्तू का शरबत ले आई, तो क्या हुआ? आप देख नहीं रही कि बाहर कितनी ज्यादा धूप है और आप इतनी दूर से चलकर आई हैं। अभी तो मैं आपको और भी कई सारी चीज पिलाऊंगी, खिलाऊंगी। अपनी माँ को सत्तू का शरबत देने के बाद अब स्वाति अपनी माँ के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती है, जिससे उसकी सास और पति काफी ज्यादा मदद करते हैं, जिसे देख मनोरमा काफी खुश होती है। खाना खाने के बाद अब सुमित्रा गिलास में भरकर ठंडी ठंडी छाछ लेकर आती है। ये लीजिए बहन जी, अपनी बेटी के हाथ की छाछ पीजिए। पहले तो मुझे छाछ पीना इतना नहीं पसंद था, लेकिन जब से आपकी बेटी ने छाछ बनाना शुरू किया है, मैं तो हर रोज रात में छाछ पीती हूँ। बहुत बढ़िया छाछ बनाती है आपकी बेटी। माँ, आप भी छाछ पीजिए और बताइए कैसी बनी है। जहाँ एक तरफ अमीर बेटी के ससुराल में एक कोल्ड ड्रिंक भी मनोरमा को 100 तानों और जिल्लत के बाद मिली थी, तो वहीं गरीब बेटी के ससुराल में हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ठंडा पी रही थी वो, जिसे देख मनोरमा को अब अमीरी और गरीबी में काफी बड़ा अंतर पता चलता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना?
बेटा सब ठीक है, मुझे तो बस कुछ याद आ गया। मैं कितनी गलत थी। हमेशा सोचती थी कि तूने अपनी मर्जी से गरीब घर में शादी की है तो कैसे रहेगी, कहीं बदल तो नहीं जाएगी। लेकिन अब समझ आया कि इंसान को बदलता तो सिर्फ पैसा ही है। मैं बहुत खुश हूं कि तू खुश है। मनोरमा के दिल से अब अपनी बड़ी बेटी के लिए सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं और अब मनोरमा पहले की तरह ही अपनी बड़ी बेटी को प्यार करती है।